So welcome back to our channel. Hello students, welcome back to our channel. और मैं आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूं अपने इस चैनल इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस में, जहां हम साउंड के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे सोनार को और ह्यूमन ईयर को। ये हमारा जो है लास्ट पार्ट रहेगा, ये लास्ट हमारे टॉपिक्स हैं और ये साउंड चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा फिर हमारा। तो आइए फिर इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और पास में लगा जो बेल आइकॉन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जो भी मेरी नई वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशंस फ़ौरन आप लोगों के पास आ जाए। तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं सोनार को, जो कि साउंड चैप्टर का थर्ड पार्ट है। याद रखिएगा बाकी के जो दो पार्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उनका भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे वो, और उनको आप रिवाइज करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। लिहाजा आप लोग अगर इसे समझ रहे हैं तो इसके साथ साथ आप जो बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो इम्पॉर्टेंट बेसिक्स हैं उनको भी साथ में जो है समझते चलें। तो मैं उनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इसके अलावा जो है आप प्लेलिस्ट से भी वो उठा सकते हो। ठीक है, तो फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग जो है आज का वो है सोनार के बारे में। तो देखो, सोनार के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सोनार होती है बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी साउंड के ज़रिए जो है, साउंड वेव्स के ज़रिए हम कोई चीज़ जो है नेविगेट करेंगे, किसी चीज़ को लोकेट करेंगे, उसकी रेंज बताएंगे कि भाई कितनी रेंज पर वो ऑब्जेक्ट है समुंदर के अंदर, ओशन के अंदर कितनी, ओशन की डेप्थ क्या है, सी की डेप्थ क्या है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ओशन के अंदर कितनी गहराई में पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है हम सोनार के ज़रिए जो है पता लगा पाते हैं। तो सोनार जो है इस टाइप का जो है डिवाइस होता है, इस टाइप का जो है हमारा ये इक्विपमेंट होता है। तो अब हम इसको जो है डिस्कस करते जाएं सोनार को। सोनार की आप लोगों ने फुल फॉर्म तो देख ली, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो अब ये वर्क किस तरीके से करता है इसके बारे में हम बात करते चलेंगे। मेन प्रिंसिपल जिसके पीछे ये वर्क करता है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। मैंने आपको बताया था साउंड वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी रिफ्लेक्शन की, कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो इसके ऊपर जो है ये पूरा फिनोमेना जो है सोनार का ये बेस्ड है। इसका काम क्या है सोनार का, इसको देख लेते हैं। सोनार का काम जो है वो ये है कि वो जो है आपका जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, आपने मूवीज़ में देखा होगा अक्सर कि टाइटैनिक की डेप्थ बता दी कि भाई कितने डेप्थ पर जो है टाइटैनिक है, या कोई ख़जाना है कितनी डेप्थ के अंदर है, एकदम सोनार से जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम जो है यहाँ पर निकालेंगे। सी की डेप्थ आपने कई बार जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि फलां सी की जो डेप्थ है वो इतनी है, फलां ओशन की डेप्थ जो है वो इतनी है। तो ये किस तरीके से पता लगाई जा सकती है, ये पता लगाई जाती है सोनार के ज़रिए। ठीक है, तो सोनार जो आपका बेस्ड है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर बेस्ड। इसके ज़रिए जो है सोनार डिटेक्ट कर पाता है कि कितने डेप्थ के नीचे जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या किसी ओशन की हाइट या सी की हाइट जो है, सी की डेप्थ या ओशन की डेप्थ कितनी है। तो इस तरीके से पता लगा पाता है। अब ये किस तरीके से जो है इस्तेमाल होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे ये यूज़ करता है साउंड वेव्स को। तो देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो जो है इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर दो डिवाइसेस लगी हुई हैं इसके अंदर। वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो डिवाइसेस हमारी हैं, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, ट्रांसड्यूसर पहली, और दूसरी जो डिवाइस है हमारी ट्रांसड्यूसर के बाद वो है डिटेक्टर। दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो क्या ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में देख लेते हैं। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, देखो ट्रांसड्यूसर का काम है अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्रिएट करना। ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है अल्ट्रासोनिक वेव, यहां पर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगी।
दूसरी चीज है फिर हमारी डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम ये होता है कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसकी हमें डेप्थ निकालनी है इस ऑब्जेक्ट की, तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा अल्ट्रासोनिक वेव्स, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जाकर उस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी जो किसी डेप्थ पर है, और उससे टकराने के बाद जाहिर सी बात है फिर क्या होगी, सरफेस से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट के। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डिटेक्टर के पास आएगा। ये डिटेक्टर क्या करेगा फिर, ये डिटेक्टर वो जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। ये काम जो होता है इसका होता है। तो ये डिटेक्टर हमारा जो है ये ट्रांसमिटेड वेव्स को डिटेक्ट करने के काम में आता है। यहां तक बात समझ आ गई। तो अब हम जो है किस तरीके से डेप्थ निकालेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डेप्थ को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मतलब इस सोनार से किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है। तो यहां से मैं यहां तक की डिस्टेंस अगर निकालना चाहूं तो किस तरीके से निकालूंगा उसको मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो आइए फिर जो है इसको देखते हैं। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगी उसको देख लेंगे। अब जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक एक वेव गई, यहां आप लोगों को नजर आ रही होगी। सबसे पहले जो जा रही है वो है हमारी ट्रांसमिटेड वेव, जो ट्रांसमिट होकर जो जा रही है और उससे टकरा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव है। अब इस ट्रांसमिटेड वेव ने मान लो d डिस्टेंस यहां पर कवर करा, इस ट्रांसमिटेड वेव ने यहां d डिस्टेंस कवर करा। अब उतना ही डिस्टेंस ये वापस कवर करेगी डिटेक्टर के पास जाने में। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया है यहाँ पे 2d। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास जो है टोटल जो स्पीड है, मतलब जो साउंड की जो स्पीड है वाटर के अंदर, उसको हम v मान लेते हैं। तो v जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये नोट करेंगे कि कितना टाइम हमें जो है लग रहा है हमारी इन वेव्स को सोनार के पास वापस आने में, ट्रांसमिट होने में और डिटेक्ट होने में। ये टोटल इनके बीच में कितना टाइम है यहां पर हम जो है ये नोट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर तो हमें पता ही है। इसके अलावा अगर हम इस टाइम को जो है नोट डाउन कर लें, टोटल टाइम को, ठीक है, तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम जो होता है वो ट्रांसमिटेड वेव्स का भी टाइम लगाया जाता है, और जो है जो आपकी ट्रांसमिट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होके आई उसका भी टाइम लगाया जाता है। दोनों को टाइम को कैलकुलेट करके फिर उसके बाद जो है टोटल टाइम कैलकुलेट होता है। और आने और जाने का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, d प्लस डी 2d, क्योंकि आने जो वेव ट्रांसमिट हुई थी उसने d डिस्टेंस को कवर करा, और जो वेव डिटेक्ट हुई थी, साउंड वेव ट्रांसमिट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो डिटेक्ट हुई थी, फिर उसको भी जो है हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा 2d इक्वल्स टू v इंटू टी, या हम कह सकते हैं d इक्वल्स टू v इंटू टी बाई 2। ये हमारा जो है ये एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। तो अब हम किस तरीके से जो है डिस्टेंस को फाइंड करेंगे उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी को भी समझने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको जरा आप ध्यान से देखें। अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन, एक सबमरीन है जिसके ऊपर जो है एक सोनार डिवाइस जो है वो लगी हुई है, ठीक है। अब सोनार का काम आपको पता ही है क्या करती है। सोनार का काम है ट्रांसमिट करना सिग्नल्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करना और ट्रांसमिट करना, और फिर उसके बाद जो है जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आएगी फिर उसको डिटेक्ट करने का काम डिटेक्टर का है। अब होता क्या है आगे चल के ये देख लेते हैं इसमें, कि ये जो सोनार डिवाइस होती है ये सबमरीन में लगी होती है और ये सिग्नल्स को भेजती है, साउंड वेव्स को भेजती है, और साउंड वेव्स जो है रिसीव हो जाती हैं 5 सेकंड बाद। मतलब टोटल टाइम जो है जो लग रहा है हमारे पास वो 5 सेकंड्स लग रहा है। यहाँ मैंने लिख रखा है टोटल टाइम गिवन, यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने पहले ही सब कुछ लिख रखा है। तो ये टाइम जो है हमारा टोटल 5 सेकंड है। और हमारे पास जो है वाटर में जो साउंड की स्पीड दे रखी है वो है 1450 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कि ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स में है या नहीं है, एसआई यूनिट्स में सारी यूनिट्स हैं या नहीं है, या एक सी यूनिट्स होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए सारी एसआई यूनिट्स हैं, तो हम इसको जो है प्रोसीड करते हैं इसको करने।
निकालने का, 2t इक्वल्स टू v इंटू टी, सिंपल लगेगा। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, v क्या है हमारे पास 1450 और ये जो है फिर 5, क्योंकि 5 सेकंड जो है इसकी जो है टोटल टाइम था। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 25 जा 50। अब आप 725 को जो है 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप 725 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 725 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3625 मीटर। आंसर आएगा 3625 मीटर। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। सो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ चुका होगा। तो ये हमारा आंसर है। इतने मीटर के डेप्थ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आएगा 3.625 किलोमीटर। इतनी डेप्थ पर जो है ऑब्जेक्ट है सबमरीन से। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आइए थोड़ा सा और जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, देखिए यहां पर हम जरा इसको डिस्कस करते हैं दोबारा से। सोनार को हमने जो है देख लिया कि सोनार का काम क्या था, इसका पर्पस क्या था। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर कोई आपसे बेसिकली पूछे सोनार के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, वर्किंग आप लोगों के सामने है कि ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है। यहां मैं एक बार पढ़ देता हूं। द ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड द वेव्स ट्रेवल्स टू द सी वाटर। सी वाटर के थ्रू ये वेव्स जो है ट्रेवल करती हैं और ट्रांसड्यूसर इनको प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है। और फिर ये ट्रांसमिटेड वेव्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं और ये रिफ्लेक्टेड वेव्स जो होती हैं फिर बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं डिटेक्टर के पास जाकर। ठीक है, यहां मैंने पूरा का पूरा आपको जो है ये रिलेशन समझा दिया, ये किस तरीके से आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम जो है बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन ईयर का, कि ह्यूमन ईयर जो है वो किस तरह से जो है वो वर्क करता है। सो वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन ईयर, हम इसके बारे में बात करेंगे। हाउ दिस साउंड वेव इज रिसीव्ड एंड इट इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर को जो है ऑडिटरी सिस्टम भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज आप याद रखें, क्यों? क्योंकि ये सुनने का जो साउंड वेव्स जो है एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ हियरिंग में सुनने का एक ये पूरा सिस्टम है। तो ह्यूमन ईयर का जो है किस तरीके से वर्किंग होगी, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो क्या है उसकी वर्किंग, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन ईयर, जिसको ऑडिटरी सिस्टम भी कहा जाता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक आउटर ईयर आ जाता है, एक मिडल ईयर आ जाता है और एक इनर ईयर आ जाता है। तो सबसे पहले हम आउटर ईयर की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आउटर ईयर का ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये आउटर ईयर कहलाता है। ठीक है, और इस पार्ट को, स्पेशली ये पार्ट को, ये वाला पार्ट अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी उसमें आता है आउटर ईयर में। इसको हम बेसिकली ईयर लोब कहते हैं, जो लटक रही होती है खाल कान के पास, जो स्किन लटक रही होती है उसे हम ईयर लोब कहते हैं। अब ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये चीज आपकी जो है इतना पार्ट यहां तक, ये इतना पार्ट जो है आपका, ये कहलाता है पिन्ना। पिन्ना। और यहां पर जो है फिर जो भी साउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो साउंड वेव्स जो होती हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहां पर जो है आकर जब कोई कम्युनिकेशन होती है तो ये यहां पर आते हैं और पिन्ना के जरिए जो है ये अंदर जाते हैं। और वाया ऑडिटरी कैनल, ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो है हमारा ये ऑडिटरी कैनल है। अब जो है आउटर ईयर के बाद हम यहां पर आ जाते हैं मिडिल ईयर के अंदर। तो यहां पर आप लोग जो है ये समझ ही चुके होंगे। अब ये आउटर ईयर के बाद क्या होता है, आउटर ईयर के बाद ये ऑडिटरी कैनल के जरिए ये मिडिल ईयर में पहुंचता है। ये हिस्सा जो है आपका, ये जो है ये मिडिल ईयर है, ये वाला हिस्सा। अब मिडिल ईयर के अंदर जो है 3 छोटी सी स्मॉल बोन्स होती हैं और इनका फंक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर थोड़ी हवा भरी रहती है पास में और जो है इनकी ये छोटी सी जो है ये बोन्स होती हैं। तो इन बोन्स का जो है हम नाम लिख लेते हैं। एक का नाम है सबसे पहले मैलियस,
मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको कहते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, अब ये ईयर ड्रम पर जाकर जो है ये साउंड वेव्स टकराती हैं, और ये ईयर ड्रम क्या होता है, ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, ये वाइब्रेट होती है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये मिडल ईयर का हिस्सा है, ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। अब ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन जो होती है, ये ईयर ड्रम जिसे कहा जाता है, ये वाइब्रेट होता है, अंदर बाहर जो है ये वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट होने के बाद जो है ये आपको जो स्मॉल बोन्स नजर आ रही हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स, जिसे हैमर, एनविल और स्टिरअप भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जाकर ये साउंड वेव्स जो होती हैं इन स्मॉल बोन्स पर जाकर जो है ये ट्रांसफर होती है ये साउंड वेव्स। तो सबसे पहले ये जाएगी हैमर पर, और हैमर से जाकर फिर ये जाएगी एनविल पर, और फिर एनविल से जाएगी फिर ये स्टिरअप पर। अब इनका फंक्शन क्या है इसके बारे में भी हम बता देते हैं। फंक्शन ये है कि यहाँ से मान लो जो साउंड आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, एम्पलीट्यूड उसका बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ आते आते इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, अगर आप देखो हमारे पास जो साउंड आई, ठीक है, वो बहुत कम है। अब क्या होगा, यहाँ पर आते आते जो ये बोन्स हैं, यहाँ से जब ये वाया ईयर ड्रम इन बोन्स के ऊपर ट्रांसफर होंगी, तो ट्रांसफर होते होते स्टेप्स तक यानी स्टिरअप्स तक जाते जाते क्या होगा, ये जाते जाते इनका जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। प्रेशर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाते जाते स्टेप्स तक इनका एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये जो पहले एम्पलीट्यूड इतना सा नजर आ रहा था, अब ये जाके ये बहुत बड़ा बड़ा जो है ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब यहाँ प्रेशर क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है, देखो यहाँ से ये साउंड वेव्स गई, देखो एरिया कितना ज्यादा है, एरिया है, फोर्स भी लग रहा होगा साउंड वेव्स का, जो फोर्स अपना एक खुद का फोर्स लगा रही होगी साउंड वेव। ठीक है, अब इतने पार्टिकुलर एरिया में जब जो है फोर्स लग रहा होगा तो जाहिर सी बात है एरिया ज्यादा है तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा। लेकिन यहाँ तक जो ये तीन आपको जो स्मॉल बोन्स दिख रही हैं, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब एरिया कम होगा, फोर्स जो है फिर उतने ही अमाउंट से लग रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा उस टाइम पर, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या होता है आखिर में जाकर, यहाँ पर इनर ईयर दे रखा है, इनर ईयर जो है उसको लेबिरिंथ भी कहा जाता है, लेबिरिंथ। अब इनर ईयर का एक हिस्सा है कॉक्लिया। अब ये कॉक्लिया में क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है। अब उस लिक्विड को जो है वाइब्रेट भी करना होता है उस कॉक्लिया के अंदर, तो वाइब्रेट करने के लिए अब जाहिर सी बात है प्रेशर भी ज्यादा चाहिए, इसीलिए प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होता है। ये कुदरत है कि यहाँ पर प्रेशर जो है ये ज्यादा हो जाता है। अब प्रेशर जब ज्यादा होता है तो क्या होता है फिर आगे चल के ये होता है कि इस कॉक्लिया में फिर ये जो आपका जो लिक्विड है ये वाइब्रेट करेगा। ये फ्लूइड से भरा हुआ होता है ये कॉक्लिया, इसमें जो लिक्विड है, फ्लूइड्स जो हैं ये वाइब्रेट करेंगे। और फिर वाइब्रेट करने के बाद जो है इस कॉक्लिया के अंदर कुछ स्मॉल से सेल्स होते हैं। ठीक है, ये कॉक्लिया के अंदर उनको जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी भी कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, इनका मेन काम ये होता है कि ये साउंड वेव्स को जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है साउंड वेव्स की, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमारा ब्रेन जो है बाद में उन्हें इंटरप्रेट कर सके। तो वाया वेस्टिबुलर नर्व, यहां पर आप देखो ये वेस्टिबुलर नर्व आपको नजर आ रही होगी, वाया वेस्टिबुलर नर्व जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन जो है वो क्या कर लेता है, फिर उसे इंटरप्रेट करता है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो ह्यूमन ईयर है वो वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो ये है ह्यूमन ईयर की हमारी पूरी तरीके की वर्किंग। क्या वर्किंग है ह्यूमन ईयर, जिसे ऑडिटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो तीन पार्ट्स हैं इसके, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट, पिन्ना और ईयर लोब। और पिन्ना के थ्रू जो है ये जितने भी साउंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जाएंगे, साउंड एनर्जी जो है वो अंदर जाएगी मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। फिर उसके बाद वाया ऑडिटरी कैनाल जो है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जाकर टकराएगी, जिसे ईयर ड्रम भी कहा जाता है। और ये ईयर ड्रम एक तरीके की झिल्ली होती है, ठीक है, बहुत नाजुक सी झिल्ली। ये जो है क्या करती है, फिर ये वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करने के बाद जो है ये क्या होती है, ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये वहां से पास होकर ट्रांसमिट होकर ये जो है मिडल ईयर पर जो आपकी जो हड्डियां हैं, ये छोटी छोटी तीन बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स, इनके पास जाती है। यहाँ पर जो है प्रेशर, एरिया ऑफ प्रेशर जो है, जो ये प्रेशर रीजन है यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि एरिया
माफ कीजिएगा, प्रेशर एरिया जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि जो ये तीन जो आपकी जो बोन्स है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, जिन्हें हैमर, स्टेप्स और हैमर, एनविल और स्टिरअप भी कहा जाता है, तो स्टिरअप तक पहुंचते पहुंचते एरिया बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाता है। और प्रेशर इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जरूरत भी होती है प्रेशर इंक्रीज होने पे, क्योंकि इनर ईयर, जिसे लेबिरिंथ भी कहा जाता है, इनर ईयर को, यहां पर जो है एक पार्ट होता है कॉक्लिया। अब ये कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड भरा होता है। अब फ्लूइड ऐसे वाइब्रेट नहीं हो सकता, ठीक है। आप एयर के अंदर देखो, हाथ हिलाकर देखो कभी, कितनी आराम से आपका हाथ जो है हिल जाएगा। लेकिन वही हाथ आप पानी के अंदर हिलाओगे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, छोटा सा प्रेशर जो है ये कॉक्लिया के अंदर का जो फ्लूइड है उसको हिला नहीं पाएगा। तो उसको हिलाने के लिए फिर हम क्या करेंगे? उसको हिलाने के लिए जो है यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर जो है फिर यहाँ वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते, स्टिरअप या स्टिप्स तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एरिया यहां पर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्योंकि इसके अंदर कुछ सेल्स वगैरह होते हैं, वो सेल्स वगैरह जो होते हैं वो इसको, जो साउंड की मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वाया वेस्टिबुलर ट्यूब या वेस्टिबुलर नर्व ये कहाँ जाती हैं? ये ब्रेन के पास जाती हैं, ताकि ब्रेन इसे जो है इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ह्यूमन ईयर वर्क है। तो आप ये नोट्स जो है पढ़ सकते हैं। नोट्स मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। कुछ चीजें इसमें भले से मैंने एक्स्ट्रा कर रखी हैं, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है, जो मैंने समझाया है वो पूरा जो मैंने निचोड़ था वो इन नोट्स के अंदर यहाँ पर लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आप लोगों से ये गुजारिश है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में जो है मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग जो है रिवाइज करिए, और हम जो है नए चैप्टर को तैयार करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी कोई राय मशवरा देना हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।